राहुल और भक्ति दोनों की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। अर्चना जी भक्ति का बहुत ध्यान रखती थी, मगर उनकी एक बुरी आदत थी दिखावा करने की। वे भक्ति को तो कुछ नहीं कहती कि तुम्हारे मायके से ये नहीं आया, वह नहीं आया, बल्कि खुद ही रिश्तेदारों को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी कि भक्ति के मायके वालों ने क्या क्या दिया है। अभी हाल ही में भक्ति ने एक बेटे को जन्म दिया। दादी बनकर अर्चना जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने अर्चना के लिए सोने के कड़े और अपने पोते के लिए चेन और पेंडल बनवाया। उन्होंने सोचा था जिस दिन सब रिश्तेदार आएंगे तब भक्ति के लिए ये सरप्राइज दूंगी, मगर किसी कारणवश भक्ति के मायके वाले भक्ति के लिए तो सोने की अंगूठी ले आए थे, मगर उसके बेटे के लिए चांदी की पायल और चांदी के कड़े ही लेकर आए थे। ये देखकर अर्चना जी उनसे तो कुछ नहीं बोली, मगर जब रिश्तेदारों के सामने दिखावा हुआ तो उन्होंने अपने बनवाए हुए कड़े और सोने की चेन भी भक्ति के मायके वालों की तरफ से रख दी। भक्ति को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, माँ जी, अभी मेरे मायके वालों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बाद में कभी मम्मी कुछ दे देंगी मुझे, परंतु आप सबके सामने इस तरह दिखावा मत कीजिए। मगर अर्चना जी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मायके से क्या आया क्या नहीं। उन्होंने मुझे तुम जैसी बहू दे दी, यही मेरे लिए बहुत है। मगर हम समाज में रहते हैं, ये दिखावे की दुनिया है, यहाँ दिखाना बहुत जरूरी होता है बहू। कुछ समय बाद अर्चना जी की बेटी राशि की ननद की शादी तय हो गई। अर्चना जी बढ़ चढ़कर अपने घर के नेक की तैयारी कर रही थी। राहुल ने अर्चना जी को कहा, हम उसे सोने की चेन गिफ्ट कर देंगे। मगर अर्चना जी बोली, नहीं बेटा, सोने की चेन तो हल्की लगेगी, हम उसे डायमंड का चेन और कान के और पेंडल दे देंगे। राहुल बोला, माँ, ये तो शगुन होता है, फिर इसमें दिखावा कैसा? और फिर हमें ननद के ही नहीं, राशि और उनके दोनों बच्चों और सास ससुर के कपड़े सभी लेकर जाना है, थोड़ा बजट कम करो माँ। ऐसा कहते कहते राहुल चुप हो गया। अर्चना जी बोली, कहा उसकी ननद की शादी बार बार होनी है, एक बार तो शगुन देना है, कहीं उसके ससुराल वाले हमें हल्के में ना ले, इसलिए शगुन तो भारी ही देना पड़ेगा। भक्ति ने जब राहुल से इसका कारण पूछा तो राहुल ने कहा, अभी कुछ दिनों से बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पापा के जाने के बाद सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है, मगर माँ ने कहा है तो करना तो होगा ही। अर्चना जी के भारी शगुन के चक्कर में राहुल को अपनी एक एफडी तुड़वानी पड़ी। भक्ति को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर भी बात आई गई हो गई। भक्ति के मायके में उसकी बहन की शादी थी। उस महीने राहुल के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया था और उस घाटे को पूरा करने के लिए ऑफिस के खर्चे भी बड़े हुए थे। अब राहुल के बिजनेस की बात अर्चना जी से छुपी हुई नहीं थी। अर्चना जी को शगुन की चिंता हो रही थी। उन्होंने भक्ति को अपनी पुरानी चेन देकर कहा, इसे सुनार के यहाँ देकर अपनी बहन के लिए नए गहने ले आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिया हुआ शगुन हल्का लगे। तब भक्ति बोली, माँ, घर बेचकर तीर्थ नहीं किया जाता, मैं अपने घर की परिस्थिति को समझती हूँ और अपनी बहन को उतना ही दूंगी जिससे मेरे घर में परेशानी ना आए, बाकी लेना देना तो सारी उम्र का होता है, जब कभी होगा उससे सोने का कुछ बनवा दूंगी, अभी उससे शगुन के 1100 रुपए ही दूंगी। माँ, शगुन अपनी खुशी से दिया जाता है, मन दुखाकर दिया जाने वाला शगुन बरकत नहीं देता। दोस्तों, आज के कलयुग में लोग दिखावा करने के लिए हद से ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं और फिर चुका नहीं सकते, तो वो तो परेशान तो होते ही है, लेकिन साथ में घर के अन्य सदस्यों को भी उसकी भूल की सजा का पात्र बनना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि लोगों को दिखावा करने से अच्छा है, जितना हमसे बन पड़ता है उतना ही हमें करना चाहिए। मुझे तो भक्ति के विचार बहुत अच्छे लगे। क्या शगुन के नाम पर दिखावे का लेन देन सही है? आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।